Perfect, perfect, perfect. मुझे ना जाने क्या हो गया था। यकीन करो ये सारी हालत ख्वाब की थी। मैंने तुम्हें कत्ल करने का फ़ैसला अपने ख्वाब में किया था और वो सारंगा थी जिसने मुझे इसके लिए उकसाया। ठीक है। संगीता की पुरस्कून आवाज़ मेरी समात से टकराई। मैं इस सूरत हाल को बेखूबी समझ रही हूँ। सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, संगीता ने नरमी से कहा, और उसके साथ ही वो आहिस्तगी से उठ बैठी। उठते हुए उसने चादर को अपने जिस्म पर संभालने की कोशिश की। उसका ये अंदाज साफ बता रहा था कि इस वक्त वो कोई लिबास पहने हुए नहीं थी। चादर से उसने 70 पोशी का काम लिया। इस ख्याल से मेरा जिस्म सनसना उठा कि इस अंदरूनी चादर के नीचे संगीता हर कैदोबंद से आज़ाद थी। बस अब जाओ, वो फिर बोली, इस मौजू पर कल सुबह गुफ्तगू करेंगे। मैं उसका मुंह तकता रह गया। ऐसे ही मालूम हो रहा था जैसे इस वाक़े को ज़रा बराबर भी अहमियत ना हो। वो इस तरह मुस्कुरा रही थी जैसे बड़े खुशगवार मूड में हो। अचानक मुझे इनका क्या ख्याल आया, क्या वो इस वक्त भी मेरे सर पर मौजूद होगी? मैंने अपने सर का तसव्वुर किया और मुझे इनका नज़र आ गई। वो बदस्तूर मेरे सर पर मौजूद थी और बैठी हुई बड़ी गौर से संगीता की तरफ देख रही थी। जब मैं संगीता के कहने पर भी कमरे से नहीं गया तो वह फिर बोली, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो सोहराब? मैंने तो कह दिया कि तुम्हारी तरफ से कतई बरगश्ता नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि ये सब कुछ क्यों हुआ और किसके अशारे पर हुआ। मैं बहुत बुरी तरह उलझ गया हूँ, मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। तुम्हें उलझने की कतन ज़रूरत नहीं। सब कुछ अपने जहन से झटक दो और जाकर सो जाओ। मैं नहीं चाहती कि इत्तफाकन कोई इधर आ निकले और इतनी रात गए तुमको मेरे कमरे में देख ले। और अब मैं समझा कि संगीता इस मौजू पर गुफ्तगू करने की बजाय मुझे जल्द अज जल्द क्यों रुखसत कर देना चाहती है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मैंने आहिस्ता से कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने मुतजस्सिस नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया। कोई चीज़ मुझे खिलाफ मामूल नज़र नहीं आई। ये मेरी हमाकत होती अगर मैं ये सोचता कि वहाँ मुझे सारंगा नज़र आएगी। क्यों सोहराब जी? इनका ने इठला कर पूछा। तमाशा दिलचस्प होता जा रहा है। क्या इस हंगामे के दौरान मैं तुम बराबर मेरे सर पर रही हो? तकरीबन। क्या मतलब? मैं ज़रा सी देर के लिए तुम्हारे सर से हटी थी। ये उस वक़्त की बात है जब गणेश जी की सूंड तुम्हारी कलाई की तरफ बढ़ी थी। ये सारा खेल तुम खामोशी से देखती रही। हाँ, अब मैं सिर्फ तमाशा देख रही हूँ। जब मैं खुद भी इस तमाशे में शामिल होंगी तो तुम खुद को एक भूचाल में घिरा हुआ पाओगे। सारंगा की इस हरकत का मकसद क्या था? उसे जमादार गोपाल ने भेजा था, इनका ने बताया। दरअसल संगीता ने कल ही अपनी मावराई ताकत के जरिए जमादार गोपाल को ये पैगाम भेज दिया कि उससे निमटने के लिए बहुत जल्द वापस हिंदुस्तान पहुंच रही हूं। इससे अपने पैगाम में ये भी कहा कि वो इसके मुकाबले पर उसी शख्स को लाएगी जिसको उसने आलाकार बनाया, यानी मुझे। लेकिन ये बात खुल नहीं सकती और मैं चाहती भी यही हूँ कि संगीता इस गलतफहमी का शिकार रहे। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जब संगीता का ये पैगाम जमादार गोपाल को मिला तो वो बौखला गया। वो संगीता के दूबदू होने से कतराना चाहता है, इसलिए उसने फौरी हमला करवा दिया। वो चाहता है कि संगीता को ऐरान ही में ख़त्म करवा दे, लेकिन वो इतनी आसानी से अपना ये मकसद हासिल नहीं कर सकता। क्या सरंगा को ये एहसास नहीं कि वो गणेश जी के मुकाबले में टिक सकता है? फिलहाल तो सरंगा ने ही वही किया था जिसकी हदायत उसे जमादार गोपाल से मिली थी। जमादार गोपाल ही ने सोचा था कि संगीता को तुम्हारे हाथों से कत्ल करवा दिया जाए
तो इस नाकामी के बाद अब जमादार गोपाल की क्या हालत होगी। वो बुरी तरह बौखलाया हुआ है। जल्द ही उसकी तरफ से किसी दूसरे हमले की भी तवक्का है। क्या जमादार गोपाल ने संगीता की गलतफहमी रफा करने की कोशिश नहीं की, यानी तुम्हारे बारे में? फिलहाल तो उसने ऐसी कोशिश नहीं की, लेकिन अगर करेगा भी तो संगीता उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। फिलहाल तो जमादार गोपाल संगीता की इस गलतफहमी पर चकराया हुआ है। आखिर उनको एक दूसरे से प्रकाश क्या है? धीरे धीरे सब कुछ मालूम हो जाएगा। क्या तुम्हें नींद आ रही है? अब सो जाओ। इन बातों के बाद अब नींद आने का क्या सवाल है? लेकिन मुझे तो बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, इनका ने जमाही लेते हुए कहा, और फिर एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली। अंगड़ाई लेते हुए वो बड़ी पुरकशिश मालूम होती थी। मैं एक तौबा उसे देखता ही रह गया। उसने मेरी निगाहों की तेज़ी महसूस की तो हंस पड़ी। हंसते हुए बोली, क्या इरादे हैं सोहराब जी? क्या मुझ पर भी दिल आ रहा है तुम्हारा? इनका ने यह इतनी बेबाकी से कहा कि मैं झींप सा गया। अच्छा, अब मैं तो सोती हूँ, इनका ने कहते हुए टांगें फैला लीं। नींद वाकई मेरी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन मैं बिस्तर पर लेट ज़रूर गया। इनका, सरंगा और संगीता का मुसल्लस मेरे जहन पर मुसल्लत था। तीनों ताकतें नसवानी थीं, मगर इतनी सरंगा और संगीता का मुसल्लस मेरे जहन पर मुसल्लत था, और मैं इनमें खिलौना बनकर रह गया। ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि मैं कभी इनके चक्कर से निकल सकूंगा। मैंने बाकी रात आंखों ही आंखों में काट दी। मेरा ये ख्याल ठीक ही साबित हुआ कि मुझे नींद नहीं आ सकेगी। जब भी नींद के झोंके आते, ख्यालात का रेला उन्हें बहा कर ले जाता। सुबह जवान हो चुकी थी जब मैं बिस्तर से उठ बैठा। थोड़ी देर बाद संगीता भी उस कमरे में आ गई। हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। इस दौरान में हमारे माबैन कोई ख़ास बात नहीं हुई, बस रस्मी से जुमले अदा किए गए। मैं चाहता था कि संगीता खुद ही असल मौजू की तरफ आए। आखिर नाश्ते के बाद संगीता बोली, तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं। ऐसे मालूम होता है कि तुमने बाकी रात जागते हुए गुजारी है। हाँ, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। शायद तुम ये मेरी बात भूल गए कि तुम्हें इस मामले में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वो बात फितरत इंसानी के मुनाफी है। संगीता चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, क्या तुम्हें इस वक्त खुशी नहीं जब जमादार गोपाल तुम्हारे कदमों में पड़ा हुआ होगा? उसे ठोकरें लगाकर मुझे यकीनन खुशी होगी। इस खुशी की खातर तुम्हें ये उलझने तो बर्दाश्त करना ही पड़ेंगी। मैं उनसे घबराया भी नहीं हूँ। संगीता ने इस अंदाज में इत्मीनान की सांस ली जैसे मुझसे यही सुनने की ख्वाहिशमंद हो। आज 1 घंटे बाद हम यहाँ से वापस होटल में मुंतकिल हो जाएंगे। अनीता इस पर आमादा नहीं थी, लेकिन मैंने उसे समझा बुझाकर राज़ी कर लिया है। फिर आज शाम को या कल सुबह हम हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो जाएंगे। इम्तियाब के ज़रिए से तुम्हारे पासपोर्ट वगैरह का बंदोबस्त शायद आज ही हो जाए। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इस सिलसिले में अपने पुरस्कार कुव्वत को भी काम में ले आऊँगी। आकाए काशानी वाले मामले का क्या रहा? मैं कह चुकी हूँ कि तुम्हें इन मामलात में अपना जहन उलझाने की कतन ज़रूरत नहीं। ईरान में अब कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। अब अगर तुम चाहो तो कुछ देर आराम कर लो। मैं 1 घंटे बाद दोबारा आऊँगी और हम होटल रवाना हो जाएंगे। संगीता के जाने के बाद मैंने अपने सर की तरफ ध्यान दिया। इनका अभी तक सो रही थी। 1 घंटे बाद मैं संगीता के साथ वापस होटल चला गया। वहीं जाकर मैंने उस रोज़ के अखबारात पढ़े और ये देखकर जी खुश हो गया कि इनमें एरज बख्तियारी की मज़हक़ा खेज़ तस्वीरें बड़ी नुमाया अंदाज में शाया हुई थीं। ज़ाहिर है कि एरज बख्तियारी इन तस्वीरों को देखकर अपना सर पीट रहा होगा। शाम को संगीता ने मुझे बताया कि मेरा पासपोर्ट वगैरह तैयार हो चुका है।
लेकिन हम कल शाम से पहले हिंदुस्तान रवाना नहीं हो सकेंगे। इस ताख़ीर की वजह यह थी कि कल शाम से पहले कोई बहरी जहाज़ हिंदुस्तान रवाना नहीं हो रहा। हम बहरी सफ़र करेंगे? मैंने हैरत से कहा। हाँ, क्या यहाँ से हिंदुस्तान के लिए कोई फ़्लाइट नहीं होती? होती है, लेकिन मुझे देवताओं की दुनिया से ये नसीहत हुई है कि मैं ज़िंदगी में कभी हवाई सफ़र ना करूं, वरना नुकसान उठाऊंगी। बातों का देवताओं की आ गई थी, इसलिए बहस की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। रात मैंने अपने कमरे की तन्हाई में करवटें बदलते हुए गुजारी। संगीता का तस्वर मेरे जज्बात में आग लगाता रहा और इनका मुझे ये कहकर छेड़ती रही कि मैं कभी इस औरत को अपने काबू में ना कर सकूंगा। शायद इनका यही कह रही थी कि मैं खुद भी इतनी हिम्मत नहीं पा रहा था कि संगीता पर जबर कर सकता। वैसे ये आस तो बांधी जा सकती थी कि शायद कभी संगीता खुद ही अपने जज्बात की हिद्दत और तंदी और तेज़ी के आगे सर झुका दे। ये हकीकत है कि मैं संगीता को हासिल करने के लिए बेताब हो चुका था। अगर मैंने उसे लिबास की कैदोबंद से आज़ाद ना देखा होता तो शायद ऐसी बेताबी ना होती, लेकिन उसके बदनी खदुखाल मेरे तस्वर में उबर उबर कर मेरे सीने में आग लगा रहे थे। मैं अपने जज्बात को इसी आग में झुलसाता रहा और रात गए किसी वक्त मुझे नींद की ठंडी वादियों में पनाह मिल गई। दूसरे दिन हम बजरिया रेल बंदरगाह के लिए रवाना हो गए। मुझे अब पुलिस की तरफ से कोई धड़का नहीं था। इनका मेरे सर पर और संगीता मेरे साथ मौजूद थी और अब मुझे पुख्ता यकीन था कि इन दोनों की मौजूदगी में कोई दुनियावी ताकत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शाम को हम बहरी जहाज़ में सवार हो चुके। मैं एक बार फिर अपने वतन ईरान से रुखसत हो रहा था और मेरे सीने की गहराई में जलन सी हो रही थी। एक ऐसी जलन, एक ऐसा दर्द, एक ऐसी टीस जो महबूब से जुदा होते वक्त नमू पाती है। वतन की हसीयत भी महबूब से कम नहीं होती। मैं इस बात से बेखबर था कि अब फिर कभी अपने महबूब से मिल सकूंगा या नहीं। जिंदगी का काफिला मुझे ना जाने कहाँ ले जाने वाला था। 8 बजे जहाज़ हरकत में आया और अजीम समंदर की स्याह वसत में गुम हो जाने के लिए बंदरगाह से दूर होता चला गया। मैं और संगीता एक ही कैबिन में थे। उसके चेलों के लिए बराबर के 2 कैबिन मखसूस कराए गए थे। मैंने और संगीता ने कैबिन ही में खाना मंगवा कर खाया। खाने के दौरान में संगीता बोली, अब तुम जल्दी से सो जाना। क्यों, जल्दी क्या है? कल सुबह को जल्दी उठना पड़ेगा। वजह, हमारा जहाज़ इतनी जल्दी तो हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकता। दरअसल मैं सहरखेज़ी की आदी हूं और मेरी ख्वाहिश है कि सुबह जब मैं डेक पर टहलने जाऊं तो तुम भी मेरे साथ हो। बज़ाहिर तो ये कोई जवाब ठीक ठाक ही था, लेकिन ना जाने क्यों मैं इससे मुतमिन नहीं हो सका। मुझे ये उलझन हो गई कि संगीता मुझे जल्दी क्यों सुलाना चाहती है। खाने के बाद इधर उधर की 2-4 बातें हुई और संगीता ने मुझसे फिर सो जाने के लिए कहा। अच्छा, मैंने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया। कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे तवक्का नहीं कि इतनी जल्दी नींद आ सके। मैंने बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़ लिया, सिर्फ चेहरा खुला रहने दिया। मैं तहैया कर चुका था कि अगर नींद आई भी तो मैं उसे अपनी आंखों से दूर भगाने की कोशिश करूँगा। मैं ये जानना चाहता था कि संगीता मुझे क्यों सुलाना चाहती है। इनका मेरे सर पर मौजूद थी और उसके होंठों पर एक मैनीखेज मुस्कुराहट फैली हुई थी। गालबन उसे मालूम था कि संगीता मुझे क्यों सुलाना चाहती है। मैं संगीता की मौजूदगी में इनका के बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकता था और ख़ुद इनका ने मुझे कुछ बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की। आंखें खुली रखकर नींद से फरार हासिल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आंखें बंद करके ये जद्दोजहद खासी कठिन हो जाती है। इसका तजर्बा मुझे पहली मर्तबा हुआ। सिर्फ एक ही घंटा गुजरा होगा कि मुझ पर गनूदगी मुसल्लत होने लगी। क्या सो गए? संगीता ने आहिस्ता से पूछा।
मैंने फैसला यही किया था कि संगीता ने मुझे आवाज़ देकर नींद की तस्दीक करना चाही तो मैं इस तरह खामोश पड़ा रहूँगा जैसे सो चुका हूँ। लेकिन जब उसने मुझे पुकारा तो मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। वो बिस्तर पर लेटी हुई मुतजस्सिस नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। अभी तो नहीं सो सका हूँ, मेरी आवाज़ भर्राई हुई थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में नींद मौजूद है। मैंने कहा था ना कि कोशिश करोगे तो सो जाओगे। मैंने जवाब में कुछ कहे बगैर आंखें बंद कर लीं। इतनी सी देर के लिए आंखें खोलना मेरे लिए मुफीद साबित हो गया। कमार मेरे जहन से धुआं बनकर उड़ गया। अब मैं फिर काफ़ी देर तक खुद को जगा सकता था। कोई 1.25 घंटे बाद संगीता ने मुझे फिर पुकारा, सोहराब। इस मर्तबा मैं खुद पर पूरी तरह काबू पाए हुए था, इसलिए मैंने चौंक कर आंखें नहीं खोली, खामोश पड़ा रहा। कोई 20 मिनट बाद संगीता की मध्यम सी आवाज़ फिर सुनाई दी, सोहराब। लेकिन मैं खामोश और साकत पड़ा रहा। अब मेरे दिल की धड़कनें खासी तेज हो चुकी थीं। इसमें कोई शुबा बाकी नहीं था कि संगीता मुझे किसी खास मकसद से सुलाना चाहती थी, और अब कुछ ही वक्त रह जाता था कि मैं इस मकसद से वाकिफ हो जाता। मेरे लिए में अब इतनी शिद्दत आ गई कि खुद ही मेरी आंखों से नींद बहुत दूर जा चुकी थी। चंद लम्हों बाद मैंने आंखों से हल्की सी दराज पैदा की। चौंका मैंने लेटते वक्त अपना रुख संगीता ही की तरफ रखा था, इसलिए अब मैं उसे बड़ी आसानी से देख रहा था। वो मुझे बिस्तर से उठती हुई नजर आई। उसने कंबल एक तरफ फेंक दिया। चंद लम्हे वो गौर से मेरी तरफ देखती रही, और फिर उसके चेहरे पर ऐसा अत्मीनान नजर आ गया जैसे उसको मेरी ख्वाबीदगी का यकीन हो गया हो। मेरे दिल की धड़कनें अब और तेज हो चुकी थी। न जाने क्या होने वाला था। ये सवाल मेरे जहन में जैसे ज़रबात लगा रहा था। फिर उस वक़्त तो मुझे अपना दिल उछलकर हलक में आता हुआ महसूस हुआ, जब मैंने देखा कि संगीता अपनी साड़ी का वो पल्लू खोल रही थी जो उसकी कमर से बंधा हुआ था। इस बंधन के खुलते ही साड़ी का आंचल उसके मरमरी शाने से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। चौंका। वो ब्लाउज नहीं पहनती थी, इसलिए मेरी आंखों में एक खैरा कुन चमक सी पैदा हुई और सारा जिस्म सनसना गया। मेरी निगाहें उसके शबाब की सरकशी से नबर्द आजमा हो रही थी। संगीता अब मेरी तरफ से बिल्कुल लापरवाह नजर आ रही थी। वो बड़ी अत्मीनान से अपनी साड़ी के बल खोलती गई। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज हो गईं, जैसे कोई पिछलियों पर ठोकरें मार रहा हो। मेरे देखते ही देखते संगीता हर कैदोबंद से आज़ाद हो गई। उसने अपनी साड़ी और ज़ैरे जामा बिस्तर पर फेंक दिया। वो मुजस्समा हुस्न शबाब किसी भी यूनानी संग तराश के लिए एक आलमे हैरत तख्लीक कर सकता था। वो हुस्न और तनासब का एक शाहकार थी। उसके खमीर में सितारों की चमक घुली हुई थी। गुलाब का अर्क जैसे उसके पूरे वजूद में तहलील था। वो सुर्खी और ताबानी बेवजह तो नहीं हो सकती थी। मुझे अपना वजूद उसके सीने की गोलाइयों और कमर के पीछो खम में गुम होता हुआ महसूस हुआ। एक बार फिर मेरे सामने अनीता की ख्वाबगाह का सा मंजर था। संगीता फर्श पर घुटने टेके दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद किए हुए झूम झूम कर शायद कोई भजन गा रही थी। उसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि मेरे कान उसे सुनने से कातर थे। मुमकिन है उसकी वजह ये हो कि मेरे कान सनसना रहे थे। कहीं दूर से कोई तूफान आता महसूस हो रहा था। संगीता को यूं बेनकाब देखकर मेरी हालत इससे भी ज़्यादा खराब हो सकती थी। मेरे होंठ खुश्क हो चुके थे और वह खुश्की आहिस्ता आहिस्ता हलक तक पहुंच रही थी। मैं संगीता के हसूल की ख्वाहिश रखता था, और इस ख्वाहिश के बाद ये मंजर मेरे लिए एक कड़ा इम्तिहान था। मेरे अंदर का हैवान मुझे उकसा रहा था कि संगीता को दबोच लूं, लेकिन अक्ल मुझे इस अकदाम से रोक रही थी। गणेश जी की सूंड को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो संगीता की मुहाफ़िज़ थी। नतीजा ये कि मैं बेबसी के एक अजीब आलम से गुज़र रहा था। संगीता शायद इबादत में मसरूफ़ थी।
वो मसरूफ़ रही और मैं उसके बदनी पेचो खम देख देख कर अंदर ही अंदर सुलगता रहा, गीली लकड़ी की तरह चटकता रहा। एक भट्टी सी मेरे वजूद में दहकने लगी। मुझे यूं महसूस होने लगा कि अगर कुछ वक़्त और गुजर गया तो मैं अक्ल का दामन झटक दूंगा। लेकिन ये बात भी मेरे बस में नहीं थी कि इस मुजस्समा हुस्न शबाब से नज़रें चुरा लेता। कोई 20 मिनट और गुजर गए। संगीता अचानक साकत हो गई। अब वो ना तो झूम रही थी और ना उसके होंठ हिल रहे थे। चंद लम्हे वो पत्थर के मुजस्समे की तरह साकत रही और फिर बिल्कुल मशीनी अंदाज में उसकी आंखें पट से खुल गईं। दोनों हाथ एक दूसरे से जुदा हुए और फिर वह सीधी खड़ी हो गई। एक उचटती सी निगाह मुझ पर न डाली और बिस्तर की तरफ मुड़कर साड़ी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा सब्र अब चटक चटक कर रेजा हो चुका था। मैं एकदम बिस्तर से उठ बैठा और उकाब की तरह संगीता पर झपटा। वो इसी असना में साड़ी उठा चुकी थी। मेरे दोनों हाथों उसकी बगलों के से नीचे से होते हुए उसके शबाब की सरकशी तक पहुंच गए। संगीता ने तेजी से सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसी लम्हे के लिए उसकी गजाल आंखों में गुस्से की चमक लहराई और फिर मादूम हो गई। मैं पागलों की तरह उसके शाने को चूम रहा था और मेरे हाथ उसे भींचे डाले रहे थे। मुझ पर वहशत सवार थी और उसके बदन का गुदाज इस वहशत को हवा करता चला जा रहा था। अचानक संगीता ने अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दिया। खुद सुपुर्दगी की ये अलामत मुझे कुछ और हवा दे गई। अब तक उसकी पुश्त मेरे सीने से लगी हुई थी। अब मैंने उसे घुमाकर उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया। उसके होंठों पर एक मदम मदम सी भीगी भीगी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं इस नमी से अपने जलते हुए होंठों की प्यास बुझाने लगा। हलावत के वो घोंट मेरे लिए ऐसे ही थे जैसी राह गुजार में भटकते हुए शख्स को नखलस्तान की ठंडी छाँव मुयस्सर आ जाए। इन लम्हात में मुझे रुबाबा के जिस्म का गुदाज याद ना रहा और अंदर सबा की अप्सराएं भी नामालूम होने लगीं। संगीता के मुकाबल उनकी कोई हैसियत ही नहीं थी। मुझे याद नहीं कि मेरे होंठ कितनी देर तक संगीता के होंठों से प्यूसत रहे। शायद वो एक तवील तरीन बोसा था जिसने मुझे सरशार कर दिया। मेरे दोनों हाथ संगीता की कमर के गर्द कसे हुए थे और मेरी पीठ पर संगीता के हाथों की हरकत जारी थी। जज्बात ने उसे भी पूरी तरह मगलूब कर रखा था और मेरी वहशतों का भरपूर जवाब दे रही थी। मेरी शरियानों का लहू किसी आतिश फशां के लावे की तरह बह रहा था। मैंने संगीता को उठाया और बिस्तर पर डाल दिया। अब सरशोरी को तस्कीन दरकार थी। आसूदगी का मरहला करीब आ जाना चाहिए था, लेकिन जब मेरी तरफ से ऐसे किसी अकदाम के आसार पैदा हुए तो संगीता ने आहिस्ता से कहा, नहीं, अब अपनी वहशत को लगाम दो। लेकिन अब मेरी वहशत इस मंजिल पर नहीं थी कि मैं उसे लगाम दे सकता। मैं ऐसा बन गया जैसे मैंने उसकी बात ना सुनी हो। मैं पागल हुआ जा रहा था। मैं एक भटका हुआ राही था। मुझे मंजिल की तलाश थी। लेकिन अचानक संगीता ने मुझे बड़ी जोर से धक्का दिया। मैं बिस्तर पर ही दूसरी तरफ लड़क गया। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि संगीता के जिस्म में इतनी ताकत होगी। होश में आओ सोहराब संगीता के लहजे में ऐसी ठंडक थी कि मैं झुरझुरी सी लेकर रह गया। अगर तुम ज्यादा सरकशी पर कमर बांधी तो तुम्हें किसी अजियत में देखकर मुझे अफसोस होगा। उसके लहजे की धमकी ने मुझे गणेश जी की याद दिला दी। मैं बिस्तर पर पड़ा हाँफता रहा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस पर दोबारा झपट सकता, लेकिन मैं उसे ऐसे अंदाज में देखता रहा जैसे कोई फकीर खामोशी की जुबान से भीख मांग रहा हो। इस हद से आगे बढ़ने की इजाज़त मैं किसी को भी नहीं दे सकती। संगीता फिर बोली, कहा जाता है कि इतने मरहले तय करने के बाद कोई औरत खुद पर काबू नहीं रख पाती और अपना सब कुछ मर्द को सौंप देती है। लेकिन मैं शायद दुनिया की हर औरत से मुख्तलिफ हूँ। मैंने तुमसे एक बार कहा था कि जज्बात मुझसे नहीं खेल सकते, लेकिन मैं जज्बात से खेल सकती हूँ। जब मैंने तुमसे ये बात कही थी उस वक़्त शायद तुम मेरा
मतलब नहीं समझ सके होगे, लेकिन अब तुम उसके मैनी बड़ी आसानी से समझ सकते हो। मैं संगीता की आंखों में बफरे हुए जज्बात की सुर्खी देख रहा था और उसके तनफ़्फ़ुस की रफ्तार भी मामूल के मुताबिक नहीं थी। इसलिए मुझे दिल ही दिल में ये एतराफ़ करना पड़ा कि वो वाकई दुनिया की अजीब तरीन औरत है। नफ्सकशी मेरे मजहब का बुनियादी पहलू है, संगीता ने कदरे तवक्कुफ से कहा। इसको अपना कर ही मैं गणेश जी की दासी के मनसब पर फायद हूँ। मैंने अपने नफ्स को बारहा आजमाया है और इस आग से कुंदन बनकर निकली हूँ। जाओ अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ, मुझे हासिल करने ख्वाहिश अबस है। फिलहाल ये ठीक ही कह रही है सोहराब जी। मुझे अपने कान में इनका की सरगोशी सुनाई दी। मैं इस हंगामे में इनका को कतई फरामोश किए हुए था। अब जो मैंने अपने सर की तरफ ध्यान दिया तो वह मुझे आलती पालती मारे बैठी हुई नजर आई। उसके होंठों पर शोक सी मुस्कुराहट फैली हुई थी, लेकिन वह फिर बोली, मैं वादा करती हूँ कि एक ना एक रोज़ मैं इस मगरूर औरत को तुम्हारी ख्वाहिशात की तकमील पर मजबूर कर दूंगी। संगीता ने अपनी साड़ी उठाई और अपने जमाल की हशर समानियों को महफूज करने लगी। अचानक मुझे अपनी कमजोरी पर गुस्सा आ गया। मैं एक औरत को भी काबू नहीं कर सका। आखिर मैं कैसा मर्द हूँ। जज्बात की हिद्दत मुझे इतना पागल किए हुए थी कि मैं इस अंदाज में सोचने लगा। साड़ी बांधने के बाद संगीता फिर मेरी तरफ मतवज्जा हुई। वो बड़ी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देख रही थी। दफतन मैंने इनका को चौंकते हुए देखा और अब ऐसी परेशानी के आलम में वो इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी, जैसे किसी खतरे को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रही हो। जाओ सोहराब सो जाओ, संगीता ने बड़ी नरमी से कहा। मैं इस वक्त जुनून में समुंदर की गहराई को तो अपना सकता हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आएगी। मैं बड़बड़ाया, तुम्हारे इस बचपन पर मुझे प्यार आ रहा है, संगीता हंसकर बोली। उसको खुशगवार मूड में लौटते देखकर मैं घबराया। मेरी हालत पर रहम करो संगीता, मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें पागल नहीं होने दूंगी। आओ मेरी आगोश में आ जाओ। तुम मेरे बोसे ले चुके, अब मैं तुम्हारा एक बोसा लूंगी। आओ तुम लज्जत के बहरनाप पैदा कनार में डूबकर आसूदगी की मंजिल पा लोगे। संगीता अपने बाजू फैलाए हुए थी। मैं जैसे ही हमक कर उसकी तरफ बढ़ा, दूसरे ही लम्हे उसकी आगोश में था। उसने अपने सुर्ख मरतूब होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। उसी वक्त इनका मुझे पुकार रही थी, मुझसे कुछ कह रही थी, लेकिन मैं होशो हवास से बेगाना हुआ जा रहा था। मुझे उसकी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। मैं संगीता के इस बोसे की लज्जत में डूबता चला जा रहा था। इस बोसे को मैं जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता। मैं वाकई लज्जत के बहरना पैदा किनार में डूबता चला जा रहा था। संगीता मुझे बुरी तरह भींचे हुए थी। फिर मैं आसूदगी की मंजिल से हमकिनार होने ही वाला था कि एक ज़बरदस्त झटके ने मुझे और संगीता को कैबिन के चौबी फर्श पर गिरा दिया। ऐसे मालूम हुआ था जैसे किसी अजीम ताकत ने पूरे जहाज को फिजा में उछाल दिया हो। मैं और संगीता एक तरफ लड़कते चले गए। दीवार से टकराकर जब हम रुके तो संगीता से मुंह से निकला, अरे ये क्या हुआ। मेरे सामने संगीता पहली मर्तबा घबराई हुई नजर आई, लेकिन मैं उसकी घबराहट पर ध्यान नहीं दे सका क्योंकि मैं खुद ही बुरी तरह बुखलाया हुआ था। जहाज के उछल जाने की कैफियत दोबारा नहीं हुई, लेकिन वह तवील हचकोले अब भी ले रहा था। मैं और संगीता खड़े हो गए। अब मैंने देखा कि संगीता की पेशानी की कुछ खाल उधड़ गई है और खून की एक पतली सी लकीर उसके चेहरे पर फैलती जा रही थी। अचानक जहाज में लगे हुए सायरन बड़ी भयानक आवाज में चीखने लगे। ये खतरे के सायरन थे, गोया जहाज किसी हादसे से दो चार हो चुका था। संगीता तकरीबन दौड़ती हुई कैबिन से निकल गई। मैं भी उसके पीछे लपका था कि मेरे कानों में इनका की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। ये क्या हुआ इनका, मैं ये पूछते हुए बेहद मुज़तरब था। जहाज एक चट्टान से टकरा गया है। इनका बिल्कुल पुरसकून नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में
तफक्कर का गुबार फैला हुआ था। क्या कुछ खतरा है? मैंने दूसरा सवाल किया। हाँ, इनका ने जवाब दिया, जहाज के पेंदे में खासा बड़ा सुराख हो चुका है और पानी बड़ी तेजी से जहाज में भरता चला जा रहा है। इनका ने मुझे जो कुछ बताया उसकी तस्दीक भी फौरन ही हो गई। जहाज में लगे हुए तमाम लाउड स्पीकरों से एक मर्दाना आवाज़ उभरने लगी। लोगों को इस हादसे के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आवाज़ कह रही थी कि जहाज़ एक एक मुसाफिर की जान बचा लेगा। SOS कॉल नश्र की जा चुकी थी और जहाज़ के गर्क होने में कई घंटे लगेंगे और इस अरसे में तमाम लोग बोटों के ज़रिए जहाज़ से दूर निकल जाएंगे। तमाम लोग नज़्मो ज़ब्त के साथ डेक के इस हिस्से में पहुँचें जहां लाइफ बोट्स मौजूद हैं। एक बार फिर यकीन दिलाया जाता है कि तमाम लोगों की जान बचा ली जाएगी। ख्याल खाम है, इनका बड़बड़ाई। सरंगा इतनी देर तक आसानी से निचले नहीं बैठ जाएगी। क्या मतलब? मैं चौंका। जमादार गोपाल के इशारे पे सारंगा ने संगीता पर दूसरा वार किया है और दूसरा मुसाफिर बिला वजह जिद में आ गए। मैं इनका का मुंह तकता रह गया। ये बात मेरे सानो गमान में भी नहीं थी कि जहाज हादसे का बाहिस सारंगा होगी। क्या संगीता इसके बारे में जानती है? अब तक शायद जान गई हो, लेकिन उसे कबल अज वक्त इल्म नहीं हो सका। गालबन उसकी वजह यह थी कि तुम उसे बुरी तरह उलझाए हुए थे। तुम भी कुछ ऐसे आलम में थे कि मेरी आवाज़ नहीं सुन सके, हालांकि मैं तुम्हें पुकार पुकार कर खतरे से आगाह कर रही थी। मैंने गौर से इनका की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर तंज की कोई अलामत नज़र नहीं आई। उसने जो कुछ भी कहा था बड़ी सादगी से कहा था। मगर अब क्या होगा? मैंने बेचैनी से पहलू बदला। इससे पहले कि कोई जवाब देती, संगीता बड़ी तेजी से कैबिन में वापस आई और आते ही बोली, तुम अभी यहीं हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, तुम वही करो जो सब कर रहे हो। संगीता ने कहा, अरशे पर पहुंचो और किसी लाइफ बोट पर सवार होने की कोशिश करो। और तुम, मुझे कुछ देर कैबिन में रुकना होगा। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं कुछ देर बाद इसी लाइफ बोट पर आ जाऊंगी जिस पर तुम सवार होगे। मैं उससे कुछ पूछना चाहता था कि वो कैबिन में क्यों रुकना चाहती है, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता देखकर मैं कोई सवाल करने की हिम्मत ना कर सका और कैबिन से निकल आया। अब वो गणेश जी को पुकारेगी, इनका बोली, मगर अब भी उसके लहजे में किसी किस्म का तंज नहीं था। मैंने इसकी बात पर गौर भी नहीं किया। कैबिन में भी मुझे शोरोगुल और भाग दौड़ की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन कैबिन से निकलते ही मैंने खुद को एक भूचाल की जिद में पाया। लोग इंतहाई बदनज़मी का सबूत दे रहे थे, एक दूसरे को धकेलते, खींचते और बेतहाशा अरशे की तरफ दौड़ रहे थे। नफसा नफसी का एक इबरतनाक माहौल नज़र आ रहा था। अरशे पर इससे भी बुरी हालत नज़र आई। लोगों का एक हजूम बदमस्त हाथियों की तरह बेकाबू हुआ जा रहा था। जहाज़ का अमला उन्हें संभालने की इंतहाई कोशिश कर रहा था। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि लाइफ बोट में सबसे पहले वही सवार हो। नफसा नफसी के इस आलम में तमाम जज्बे मर चुके थे, लेकिन एक जज्बा मुझे अब भी फरोज़ा नज़र आया। वो जज्बा ममता का था। माएँ अपने बच्चों को सीने से लिपटाए हुए थीं और उन्हें लोगों की धकम पीड़ से महफूज रखने के लिए सख्त जदोजहद कर रही थीं। जहाज़ का कप्तान लाउड स्पीकर पर अब भी लोगों को नज़्मो ज़ब्त की तलकीन कर रहा था, लेकिन इसकी आवाज़ नकार खाने के तोती से ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं कर पाई थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इंसान को एक मुकम्मल जानवर के रूप में देखा। जानवर जो असूल व ज़वाबित के मानी नहीं जानता, जानवर जो खुद गर्ज होता है। मेरी नज़रों ने एक इबरतनाक मंजर देखा। एक औरत का साल भर का बच्चा उसकी आगोश से फिसल कर अरशे पर गिरा। माँ तड़प कर रह गई। उसने झपट कर बच्चे को गोद में उठाना चाहा, लेकिन इससे पहले कई आदमी उस बच्चे को कुचलते हुए चले गए।
एक वैशी का तो पैर बच्चे की गर्दन पर ही पड़ गया। एक मदन सी कर्बनाक चीख लोगों के शोरोगुल में दम तोड़ गई और उस बच्चे की आखिरी चीख थी। उस चीख के साथ ही खून उस बच्चे के मुंह से उछलकर बाहर निकला और आसमान से अपनी बेगुनाही की फरियाद करने लगा। वहां और कौन था जो उसकी नाकर्दा गुनाह की सजा का एहतजाज सुनता। मां ने एक जिगर खराश चीख मारी और मासूम बच्चे की लाश पर गिर पड़ी। अब लोग इस बदनसीब मां को भी कुचलते जा रहे थे। इस मंजर को देखकर मुझे अपना कलेजा फटता हुआ महसूस हुआ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा फैल गया। इनका इनका मैं नडाल सी आवाज़ में बड़बड़ाया, मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं दूर ले चलो, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। कैसे अजीब आदमी हो तुम, इंसानों को भी नहीं देख सकते। इनका के लहजे में जहर था। वो जहर मेरी रूह में सरायत करता चला गया। मैं भी तो एक इंसान था, खुद को इस रेवड़ से जुदा नहीं कर सकता था। जहाज आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके पर डूबता चला जा रहा था। एक के बाद एक लाइफ बोट जहाज से समुंदर में उतरती रही। लोग जहाज से मुंतकिल होते रहे। मैं खामोशी से एक तरफ खड़ा हुआ था। मैंने खड़ा होने के लिए एक ऐसी जगह मुंतखब की थी जो लोगों की धकम पीर से महफूज रह सके। मैंने किसी लाइफ बोट में सवार होने के लिए जद्दोजहद नहीं की, बल्कि बड़े सुकून से अपनी बारी का इंतज़ार करता रहा। शायद मुझ में इंसानियत की कोई रमक बाकी थी, या शायद मेरे सब्र सुकून की वजह ये हो कि मुझे इनका और संगीता जैसी पुरस्कार कुव्वतों का सहारा मिला हुआ था। मैं अपनी इस वक्त कुली कैफियत का सही तज्जिया करके किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। जब 1 घंटा गुजर गया तो इनका बोली, क्या सारी ज़िंदगी यहीं खड़े रहने का इरादा है? मैं संगीता का मुंतज़िर हूँ। मोहब्बत खासा ज़ोर पकड़ चुकी है। इस माहौल में मुझे इनका के लहजे की शोखी गिरां गुजरी, लेकिन मैंने कोई तुर्की बेतुर्की देने की कोशिश नहीं की। अपनी फ़िक्र करो सोहराब जी, इनका संजीदगी से बोली। तुम्हें संगीता के लिए फ़िक्रमंद होना नहीं चाहिए। वो हर हालत में महफूज रहेगी। वो खुद ही तुमसे कह चुकी है कि उसी लाइफ बोट में पहुंच जाएगी जिसमें तुम होगे। इनका के उकसाने पर मुझे अपनी जगह से हरकत करनी पड़ी। लाइफ बोट तक पहुंचने में इनका ने भी मेरी मदद की। वो किसी न किसी तरह लोगों को मेरी राह से हटाती जा रही थी। वो बार बार मेरे सर से गायब होती और फिर लौट आती। उसकी वजह से मैं बड़ी आसानी से लाइफ बोट तक पहुंच गया, वरना इस हजूम को चीरना मेरे बस की तो बात नहीं थी। मैं जिस लाइफ बोट में सवार हुआ उसमें कोई 30-40 अफराद सवार थे, लेकिन अंधेरे में उनकी शक्लें दिखाई नहीं दे रही थी। जहाज के अर्शे पर तो रोशनी थी, इसलिए सब कुछ दिखाई देता रहा। लाइफ बोट आहिस्ता आहिस्ता जहाज से दूर होने लगी। जहाज का हंगामा और शोर शदूद होता उछल गया, लेकिन लाइफ बोट पर भी सुकून नहीं था। मैं अपने हम सफ़रों की बरबराहट, खुदा से दुआएं और रोने की आवाज़ सुन रहा था। और लोगों में औरतें भी थी और बच्चे भी, जवान भी थे और बूढ़े भी, लेकिन हालत सब की यकसां थी। फिर एक मेगाफोन से खारिज होती हुई भारी भरकम आवाज़ लाइफ बोट पर गूंजने लगी, सुनिए हजरात, मैं मुअज़्ज़ज़ मुसाफिरों से अल्तमास करूंगा कि वो अब तो नज़्म ज़ब्त का सबूत दें। मैं लाइफ बोट पर जहाज़ के कप्तान का नायब आपसे मुखातब हूँ। मेरा नाम अहमद सरवरी है और इस अजीब सफ़र में आप लोगों को मेरी हदायत पर पूरी तरह अमल करना होगा। अगर आप लोगों ने मेरी हदायत पर अमल किया तो हम बहुत सी मुश्किलात पर आसानी से काबू पा लेंगे। दूसरी सूरत में मैं किसी बात की ज़मानत नहीं दे सकता। ये क्या ज़मानत देगा? मेरे बराबर में बैठा हुआ एक शख्स बड़े जहरीले अंदाज में बड़बड़ाया और फिर बड़बड़ाता ही रहा, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक उसकी बड़बड़ाहट की तरफ तवज्जो नहीं दे सका। मेरा जहन संगीता में उलझ गया। उसने तो यही कहा था कि वो लाइफ बोट पर पहुंच जाएगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था
कि ये कैसे मुमकिन होगा। मैंने लाइफ बोट में ही सवार होने वालों पर गहरी नज़र रखी और यकीन से कह सकता था कि संगीता जहाज़ से इस बोट पर नहीं उतरी। अचानक मुझे इनका की आवाज़ सुनाई दी। दरअसल सरंगा ने इस मर्तबा बड़ी चालाकी का सबूत दिया है। अगर बराह रास्त संगीता पर हमला किया जाता तो गणेश जी उसे बचा लेते, लेकिन सरंगा ने जहाज़ पर वार किया। जहाज़ किसी चट्टान से टकराया। अब तुम सोचोगे कि जहाज़ की राह में चट्टान कहाँ से आ गई। कप्तान को तो इसका इल्म होना चाहिए था कि कौन सा रास्ता पुरखतर है, लेकिन दरअसल ये शरारत सरंगा ही की थी। उसने ताकत के देवता का जी लिभाकर उसे इस बात पर आमादा कर लिया कि वो एक समुद्री चट्टान को खिसका कर जहाज की राह में पहुंचा दे, और इस तरह ये हादसा मुमकिन हुआ। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly